हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के वो क्वेश्चंस जो जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछे गए। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, उस क्वेश्चन के अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। जब भी हमें dy बाई डी एक्स इस तरीके से दिख रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ x है तो उस x को हटाएंगे। उस x को हटाने के लिए आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉट एक्स। एक्स से डिवाइड करने के बाद ये हुआ। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट टाइप स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। यहाँ पर हम सबसे पहले एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर माइनस जो भी यहाँ पे y का कोएफिशिएंट होगा। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता तो वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर जो y है, y के साथ जो भी फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा या p x का फंक्शन होगा। उसी तरीके से q भी या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम जो भी y के साथ मल्टीप्लाई में होगा उसे e की पावर में रख लेते हैं। यहाँ पर e की पावर माइनस लॉग x हो जाएगा। इस माइनस को ऊपर ले जाओगे तो e की पावर लॉग x की पावर माइनस वन, ये लॉग हट जाएगा तो बचेगा वन बाई एक्स। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वन बाई एक्स। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। इस तरीके से सॉल्यूशन निकलता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया है। तो इक्वेशन क्या बनेगी अब? y इंटू वन बाई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और बराबर में जो q लिखा है वो क्या है? x कॉट एक्स। इस तरीके से x से x कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अब जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या आएगी? y बाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स एंड dx। अब हम जानते हैं कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा इधर। अब इसके बाद हम x की मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस c को ढूंढने के लिए हमें इन क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन है कि x की जगह पाई बाई टू रखोगे, y पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू। कई बार ये भी नहीं पता होता है हमें कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि आप x की जगह पाई बाई टू डालोगे तो आपको y पाई बाई टू मिलेगा। तो आप x की जगह पाई बाई टू और y की जगह भी पाई बाई टू डाल दो, तो पाई बाई टू और फिर x की जगह पाई बाई टू डालेंगे तो नीचे पाई ऊपर टू हो जाएगा और लॉग साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू हम जानते हैं वन होता है और ये पाई से पाई टू से टू कटा तो लॉग वन जीरो हो जाएगा। वन इक्वल्स टू लॉग वन प्लस सी। तो लॉग वन जीरो होगा तो सी की वैल्यू वन आ गई। तो मेरा जो फंक्शन क्रिएट हुआ वो होगा वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स एंड प्लस वन। आप इसको लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स लॉग साइन एक्स प्लस एक्स। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन आंसर तो ये नहीं है। आंसर के लिए उसने कुछ हमें और दे रखा होगा और वो क्या दिया हुआ है कि 6y पाई बाई सिक्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है? 6y पाई बाई सिक्स माइनस 8y पाई बाई फोर। 8y पाई बाई फोर कहने का मतलब है पहले x की जगह पाई बाई सिक्स डालो। तो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स लॉग साइन एक्स प्लस एक्स। यही इक्वेशन थी, x लॉग एक्स साइन प्लस एक्स। अब आपको x की जगह पाई बाई सिक्स डालना है पहले। तो y पाई बाई सिक्स यानी कि x की जगह पाई बाई सिक्स लॉग साइन पाई बाई सिक्स एंड प्लस पाई बाई सिक्स। ठीक है, देखो y पाई बाई सिक्स साथ सिक्स भी मल्टीप्लाई में, तो इस पूरे सिक्स को ये वाला और ये वाला इधर ले आते हैं। तो 6y पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू लॉग साइन पाई बाई सिक्स होता है वन बाई टू प्लस पाई। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से 8y पाई बाई फोर यानी कि x की जगह पाई बाई फोर डालना है। तो y पाई बाई फोर की वैल्यू होगी पाई बाई फोर लॉग साइन पाई बाई फोर एंड प्लस पाई बाई फोर। ये वाला 4 और ये वाला 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो 4y पाई बाई फोर। लेकिन यहाँ तो 8 चाहिए, तो अभी ध्यान से देखते हैं
लॉग साइन पाई बाय 4 1/√2, या कह सकते हो 1/2 की पावर 1/2 प्लस पाई बाय पाई, 4 तो हम इधर ले आए थे, ये लॉग की वजह से 1/2 आगे आ जाएगा, तो 4y पाई बाय 4 1/2 लॉग 1/2 प्लस पाई। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां भी मल्टीप्लाई होगा, या कह सकते हो पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8y पाई बाय 4 इक्वल्स टू लॉग 1/2 प्लस 2 पाई। अब आप देखो कि आपको इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब इसका और इसका डिफरेंस, लॉग 1/2 प्लस पाई माइनस लॉग 1/2 माइनस 2 पाई, तो लॉग 1/2 कट गया, पाई माइनस 2 पाई, तो माइनस पाई हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई। ये जनवरी 2026 में पूछा गया, 28 जनवरी को इवनिंग की शिफ्ट में, तो इसका आंसर माइनस पाई है, यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल एरर था। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। इक्वेशन के अंदर हमें दिया है x dy बाई डी एक्स माइनस साइन 2y इक्वल्स टू एक्स क्यूब 2 माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर y। पहली नज़र में इस क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। पहले हमारे पास dy बाई डी एक्स था, उसके साथ x था, तो हमने x से डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे x से डिवाइड करते हुए कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, साइन 2y को खोल के देखते हैं। तो x dy बाई डी एक्स माइनस 2 साइन y एंड कॉस y इक्वल्स टू एक्स क्यूब 2 माइनस एक्स क्यूब एंड कॉस स्क्वायर y। अब हमने कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दिया, तो x कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2। यहाँ कॉस स्क्वायर वाई इसके नीचे आएगा, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसके नीचे कॉस स्क्वायर वाई लिखता हूँ तो एक कॉस से कॉस कटेगा तो टेन वाई आ जाएगा यहाँ पर, तो टेन वाई 2 टेन वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब 2 माइनस एक्स क्यूब। कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड हो गया तो ये कॉस स्क्वायर वाई खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 10y को t लेट कर लेता हूँ, तो 10y का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर y और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स, y का dy बाई डी एक्स और t का dt बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब dt बाई डी एक्स आ गया सेक स्क्वायर। अब देखो, अब ये सेक स्क्वायर dy बाई डी एक्स की जगह मैं dt बाई डी एक्स रख सकता हूं, तो इक्वेशन बनेगी मेरी x dt बाई डी एक्स माइनस 2t और इक्वल टू में एक्स क्यूब 2 माइनस एक्स क्यूब। अब अगर x से डिवाइड कर दें तो dt बाई डी एक्स माइनस 2t बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स क्यूब। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। देखो dy बाई डी एक्स एक तरीके से dy बाई डी एक्स माइनस p इंटू जो वेरिएबल यहाँ है वही आ गया y है ना, t है तो यहाँ t है और इधर x का फंक्शन आ गया। अब ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो dt बाई डी एक्स
माइनस 2t बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर माइनस 2 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का log x हो जाएगा, माइनस 2 पर जाएगा तो e की पावर log x की पावर माइनस 2, e से log हटेगा तो x की पावर माइनस 2 को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आप जानते हैं क्या करते हैं, y की जगह यहाँ क्या है t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स क्यूब एंड डी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, देन t अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब t हमने किसको माना था, तो t हमने माना था tan y को, तो tan y रख देते हैं पहले, tan y एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, 2x की पावर कितना, एक्स स्क्वायर को अभी नहीं ले जा रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर पहले c निकाल लेते हैं, 2x माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब अगर हमें c निकालना है तो c निकालने के लिए इंफॉर्मेशन है y2 इक्वल टू 0, है ना। अभी आपको समझाया था y2 इक्वल टू 0 का मतलब है कि x की जगह 2 डालने पर y 0 आएगा, तो हम x की जगह 2 और y की जगह 0 डालते हैं, x की जगह 2 और y की जगह 0, तो tan 0 और नीचे कुछ भी हो x स्क्वायर है तो x की जगह 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस x की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 बाय 4, 2 की पावर 4 बाय 4 एन प्लस सी। ये तो 0 ही हो गया, ये 2 की पावर 2 हो गया और यहाँ कट के 2 की पावर 2 बचा, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो मेरी इक्वेशन बनी tan y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 और c की जगह 0 रखना है। अब हमसे उसने जो डिमांड करी है वो डिमांड क्या है, उस डिमांड को देखो कि tan y1 मांग रहा है, यानी कि x की जगह 1 रख दो बस। आपको फाइनल इक्वेशन में x की जगह क्या रखना है 1, x की जगह 1 रखने से tan y1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 बाय 4, है ना। तो 4 2 8, 8 में से 1 गया तो 7 बाई 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 7 बाई 4 ऑप्शन डी है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने नहीं किया होगा क्योंकि अक्सर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा देखना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप कह सकते हो कि मॉडरेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम इसी तरीके से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा गया इस शिफ्ट में। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जेईई मेंस 2026 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। 23 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दिया हमें वो दिया x की पावर 4 dy प्लस 4x क्यूब y प्लस 2 साइन x dx इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप देखें तो ये दो टर्म के साथ dx है, वेरिएबल सेपरेबल करने जाएंगे तो वो होगा नहीं, तो हम dx से पहले डिवाइड करते हैं, तो x की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब y इक्वल्स टू माइनस 2 साइन एक्स लिख सकते हैं ना। इस 2 साइन एक्स को उधर ले जाते हैं क्योंकि मुझे कहीं क्या दिख रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, y के साथ x का फंक्शन है, अकेला ये x का फंक्शन है। x की पावर 4 से और डिवाइड कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स प्लस 4y बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 साइन x अपॉन एक्स की पावर 4। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन 4 बाई एक्स, या आप कह सकते हो e 4 log x, तो e की पावर log x की पावर 4 ये हटेगा तो x की पावर 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। x की पावर 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनता है, y इंटू एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया।
तो अब हमारे पास क्या आएगा, वाई एक्स की पावर 4, वाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स। तो वाई एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू माइनस 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन होगी फिर से, y पाई बाई 2 इक्वल टू 0, y पाई बाई 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की जगह पाई बाई 2, तो y 0 आ जाएगा। तो x की जगह पाई बाई 2 डाल देते हैं, पाई बाई 2 की पावर 4 इक्वल्स टू y 0 है, तो y 0 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 0 इंटू पाई बाई 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 0 होता है, ये 0 है, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो फाइनली मेरी इक्वेशन बनेगी क्या, y x की पावर 4 इक्वल्स टू 2 कॉस x। अब हमसे डिमांड क्या है कि y की पाई बाई 4 y पाई बाई 3, x की जगह पाई बाई 3 रखना है अपने को, x की जगह पाई बाई 3, तो 3 का मतलब 81, 2 इंटू कॉस पाई बाई 3, तो पाई 4 इंटू वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 2 इंटू पाई बाई 3 1 बाई 2, तो 3 की पावर 4 यानी कि 81 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 81 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हमारा 81 है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो ये जेईई मेंस 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। मजे की बात, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी तरीके से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये है अगला क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या दिया है इक्वेशन के अंदर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, डी एक्स से डिवाइड करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मिल जाएगा, है ना। इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हो जाएगा e की पावर टेन इनवर्स x। तो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर टेन इनवर्स x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर टेन इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं इसके आगे, हम क्या कर सकते हैं, इसको बाई पार्ट्स लगानी पड़ेगी वहां पर, बाई पार्ट्स या फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं पहले। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, y e की पावर टेन इनवर्स x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहां पर हम e की पावर टेन इनवर्स x को t मान लें क्या, अगर e की पावर टेन इनवर्स को t मानेंगे तो e की पावर टेन इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पर e की पावर टेन इनवर्स x और ये डी एक्स खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, इसकी जगह तो आना है t, नहीं ये पूरा हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना, यहाँ से अगर हम टेन इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो वो कितना आ जाएगा, log t। तो यहाँ बचेगा log t एंड डी टी, वाई ई की पावर टेन इनवर्स x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, y ई की पावर टेन इनवर्स x, ये आपको याद होना चाहिए, होता है t log t माइनस टी। वैसे बाई पार्ट से आप निकाल सकते हो,
टी लॉग टी माइनस टी। अब हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन देखते हैं। इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि y 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि x की जगह 0 तो y 1 है, x की जगह 0 तो y 1 है, ये इंफॉर्मेशन है। इसको थोड़ा इधर करते हैं, तो इस इक्वेशन में डालते हैं, t की जगह पहले वैल्यू डाल लेते हैं, y e की पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू t कितना है, t हमारा e की पावर tan इनवर्स x है, और log e की पावर tan इनवर्स x माइनस e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये हो जाएगा y e की पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स x, log e हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ tan इनवर्स x माइनस e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। x की जगह 0 और y की जगह 1, तो x की जगह 0 tan इनवर्स 0 0, तो यहाँ e की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा और ये 0 ही हो जाएगा, माइनस e की पावर 0 प्लस c, ये भी 1 है, माइनस 1 इधर आ गया तो 2, तो c की वैल्यू आ गई 2। तो हमारी फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी, e की पावर tan इनवर्स x y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x, अगले पेज पे लिख लेते हैं हम, है ना, y e की पावर tan इनवर्स x y e की पावर tan इनवर्स x e की पावर tan इनवर्स x प्लस इंटू tan इनवर्स x, है ना, माइनस e की पावर tan इनवर्स x प्लस 2। अब उसने जो हमसे मांगा है वो क्या मांगा है, हमें चाहिए y1, यानी कि x की जगह 1 डालना है, तो आप x की जगह 1 डाल दीजिए। x की जगह 1 डालने पे ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर पाई बाय 4, ई की पावर पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 4 माइनस ई की पावर पाई बाय 4 प्लस 2। तो y निकालने के लिए ई की पावर पाई बाय 4 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाय 4 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन ई की पावर पाई बाय 4, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये हम मैच करके देखें तो पाई बाय 4 प्लस का ई की पावर, तो माइनस ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन समझ आया? तो चलिए मूव करते हैं अगला डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, एक छोटा सा ब्रेक। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये जो पूछा गया 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन थी sec x dy बाई डी एक्स माइनस 2y 2 प्लस 3 sin x। अब यहाँ पे ये sec x लिखा हुआ है, यानी कि 1 अपॉन cos x है। cos x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos x की मल्टीप्लाई होगी तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 cos x y 2 प्लस 3 sin x इंटू cos x। अब y के साथ फंक्शन ऑफ x है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर माइनस 2 cos x dx, तो हो जाएगा e की पावर माइनस 2 sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x। एक कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कई बार कंफ्यूजन में, cos x यहाँ माइनस देख के लालच आ जाता है कि cos x का कर देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो वो ऐसे लालच में ना फंसे, है ना। अब क्या करेंगे, e की पावर क्या होगा सॉल्यूशन, y इंटू ई की पावर माइनस 2 sin x इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2 sin x, और ये पूरा फंक्शन 2 प्लस 3 sin x cos x एंड dx। अब यहाँ पे अगर मैं sin x को t मान लूँ, है ना, अगले पेज पे चलते हैं। y e की पावर माइनस 2 sin x इंटीग्रेशन के अंदर है e की पावर माइनस 2 sin x ब्रैकेट में 2 प्लस 3 sin x इंटू cos x dx।
यहाँ पे मैंने साइन एक्स को टी माना, तो साइन एक्स को टी मानने पे ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट करने पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टू टी और 2 प्लस 3t कॉस एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, है ना। ठीक है, तो अब क्या करें यहाँ पे, तो ये एक तो ये जाएगा 2 ई की पावर माइनस टू टी इंटीग्रेशन डी टी और फिर प्लस 3 इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टू टी इंटू 3t डी टी। यहाँ तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस टू टी और माइनस टू टी का डिफ्रेंशिएशन -2 प्लस 3 यहाँ लगेगा बाई पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, t को एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका e की पावर -2t डिवाइड बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर t का डिफ्रेंशिएशन 1 और e की पावर -2t डिवाइड बाई -2 एंड dt। अब उसके बाद हमारे पास क्या आया, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अब देखो यहां से लिखते हैं हम y e की पावर -2 साइन एक्स इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, ये इस 2 से 2 कटेगा तो माइनस e की पावर -2 t की जगह साइन एक्स, फिर प्लस 3 t की जगह साइन एक्स e की पावर -2 साइन एक्स और माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से आएगा एक, तो वो आ जाएगा माइनस e की पावर -2 साइन एक्स डिवाइड बाय 2 और एक ऑलरेडी 2 था ही तो इंटू 2 और प्लस c। ये आया पूरा हमारे पास क्वेश्चन। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है देखो y0 इक्वल्स टू -7/4, यानी कि y की जगह 7/4 और x की जगह 0, y की जगह -7/4 और x की जगह 0 तो ये 1 ही हो जाएगा, x की जगह 0 तो ये -1 है ना, x की जगह 0 -1 प्लस 3 इंटू में x की जगह 0 तो ये पूरा टर्म 0 और वहां पर -1/4 प्लस c, तो -7/4 -1 -3/4 है ना, और भी 2 था कहीं, ठीक है। तो -7/4 इक्वल्स टू -7/4 प्लस c, ये कट गया, देन c इक्वल टू 0 आ गया। c की जगह 0 रखने से आप एक चीज देखो कि पूरी इक्वेशन में e की पावर 2 साइन एक्स, चलो लिख ही लेते हैं, y इंटू ई की पावर -2 साइन एक्स इक्वल्स टू e माइनस ई की पावर -2 साइन एक्स और प्लस 3 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स ई की पावर -2 साइन एक्स। और ध्यान से देखें तो हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या, साइन यहाँ भी एक 2 था नीचे, है ना, वहाँ पे 0 हो गया था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसके नीचे 2 लिख लेते हैं। और क्या है, माइनस ई की पावर -2 साइन एक्स बाई 4, ये फाइनल इक्वेशन आया है। अब हमसे पूछा गया है ई की पावर 2 साइन एक्स तो कट जाएगा सब जगह से, तो हमसे डिमांड करी है उसने कितनी, y π/6 यानी कि x की जगह π/6 रखना है, x की जगह π/6 तो 3/2 इंटू साइन π/6 -1/4 देन 3/2 साइन π/6 इज 1/2
minus 1 by 4, 3 by 4 minus 1 by 4, then answer is 1 by 2. 3 by 2 ना, यहाँ -1 भी आता है एक, सॉरी, -1, तो -1 प्लस 3 by 2 है ना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन -5 by 2 -5 by 4, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, है ना। यहाँ पे -1 by 2, क्वेश्चन क्या था? ठीक है, ये तो ठीक है, 3 by 2 और 3 वहाँ भी जाएगा ना, एक 3 यहाँ भी आएगा, 3 इसके पास भी आया और 3 इसके पास भी आया, 3 by 4, पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6, 1 by 2, 3 by 4। एक मिनट देखते हैं ना क्या हुआ। हमें एक मिस्टेक मिली यहाँ पर, जब हमने ये इंटीग्रेशन करा था तो हमारे पास यहाँ पे एक माइनस भी आना चाहिए था नीचे, तो उसकी वजह से यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये -3 by 4 यहाँ पर, है ना, यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू -1 माइनस 3 by 2 साइन x -3 by 4 है। अब x की जगह हमें पाई बाय 6 रखना है, तो x की जगह पाई बाय 6 रखेंगे तो 3 by 4 माइनस इंटू 1 by 2, पाई बाय 6 1 by 2 होता है, -3 by 4, -1 माइनस 3 by 4 -3 by 4, तो एलसीएम आया 4, -4 -3 -3, तो -10 by 4, तो -5 by 2 आएगा। तो प्लस माइनस की गलती का ध्यान रखेंगे, तो -5 by 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन जो ठीक है हमारा वो ऑप्शन ए है, -5 by 2। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा गया 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, कुछ एडवांस वाले क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। ऐसा क्वेश्चन एक बार एडवांस में भी पूछा गया। इसके अंदर इक्वेशन दी है 16 रूट ऑफ x प्लस 9 रूट x 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस रूट x इंटू कॉस वाई एंड डी वाई इक्वल्स टू में 1 प्लस 2 साइन वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन वाई एंड डी एक्स। तो x वाला x की तरफ कर लो, dy वाला dy की तरफ, तो ये हो जाएगा cos y dy डिवाइड बाय 1 प्लस 2 साइन y, है ना। ये cos y के नीचे आ जाएगा और ये dx के नीचे चला जाएगा, इक्वल टू में dx के नीचे क्या आ जाएगा, dx के नीचे आ जाएगा 16 अंडर रूट x प्लस 9 रूट x और 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस रूट x, ठीक है। 16 ये इस तरीके से। अब यहां पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इसको आप t मानो, इसको t मानने से हम कैसे सोचेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है। हम ऐसे सोचेंगे कि अगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी तो कहीं ना कहीं वैसा उस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करा होगा, वैसा थॉट प्रोसेस आपको पता होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे, ये कैसे हो जाएगा। तो बेटा आपने, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं सोच पाए होंगे। तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना जो बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसा मान के चलो सिर्फ 2 4 10 20 50 बच्चों ने करा होगा, बाकी लाखों बच्चों ने नहीं करा है वो क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 4 का तो 0 हो जाएगा, रूट ऑफ
एनीथिंग, तो 1/2 रूट एक्स और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो 9 का 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। बहुत सुंदर तरीके से देखे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 इस रूट एक्स को अंदर भेजेंगे तो 9 रूट एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देख के सुंदर सा लग रहा होगा कि ये तो पूरा यही दिख गया। 16 चाहिए तो 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 4 की इधर कर दो, तो डी टी बाई 4 आ जाएगा इस पूरे की जगह। तो अब हमारी इक्वेशन यहां पर आप देखो 1 + 2 sin y को t मानो, तो ऊपर डिफरेंशिएशन रखा हुआ है। तो अगली शीट पे कर लेते हैं हम। 1 + 2 sin y को t माना तो 2 cos y dy इक्वल्स टू डी टी, यानी कि cos y dy इक्वल्स टू डी टी बाई 2। इसको रिप्लेस कर देते हैं, cos y dy की जगह आएगा डी टी बाई 2। और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन में आएगा डी टी बाई 4, और हमने t किसको माना था इस पूरे को, तो ये t हो जाएगा। तो 1/2 यहां तो आ जाएगा t, सॉरी 1/2 और यहां पे t रहेगा ना, log t, इसको कुछ u मानो है ना, ये वाला वेरिएबल u रखेंगे। मैंने यहाँ t लिख दिया है, आप इसे u मान लो या इसको u मान लो, है ना, कहाँ गया, हम इसको u मान लेते हैं, u du du, तो ये हो जाएगा u। अभी log t से log t काट देते हैं, और ये यहाँ पर dt चल रहा था, तो 1/4 log t और प्लस log c कर लेते हैं, है ना। अगर पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा log u स्क्वायर और 4 की मल्टीप्लाई इसमें log t और c की पावर 4, है ना। log से log हटा दो, u स्क्वायर इक्वल टू टी सी की पावर 4। u किसको माना है 1 + 2 sin y स्क्वायर इक्वल्स टू t किसको माना था, t माना है हमने 4 + 9 रूट एक्स, 4 + 9 + रूट एक्स रूट के अंदर इंटू सी की पावर 4। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, x की जगह 256, y की जगह π/2, y की जगह π/2, sin π/2 1 होता है, और x की जगह 256, तो 4 + √9 + 16 इंटू सी की पावर 4। 256 का रूट 16 होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 4 + 5 इंटू सी की पावर 4। देन सी की पावर 4 इक्वल टू 1, देन सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, सी की जगह 1 रख दो, तो 1 + 2 sin y की पावर 2 इक्वल्स टू 4 + √9 + √x, सी की जगह 1 है। अब हमें वैल्यू निकालनी है 2 sin α की, है ना, 2 sin α, जबकि x की जगह डालना है 49 और y की जगह अल्फा। y की जगह अल्फा डालेंगे 1 + 2 sin α का स्क्वायर, और x की जगह 49, 4 + √9 + √49, तो 1 + 2 sin α का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 4, 1 + 2 sin α इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर रूट, तो 1 + 2 sin α इक्वल्स टू 2√2, देन 2 sin α इक्वल्स टू 2√2 - 1। देखो ऑप्शन मैच कौन सा कर रहा है, 2√2 - 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरीके से ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो अगला क्वेश्चन बहुत रेयर होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जेईई मेंस में है, रेयर है लेकिन पूछा तो जाता ही है, कभी ना कभी तो पूछा जाएगा ही। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, y dx
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो एक एक्स तो अंदर ले जाओ, तो 1 प्लस वाई वाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और एक डी एक्स वाई एक्स लिख लेते हैं। इसको देखेंगे ये तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई वाई एक्स है, इस पूरे को नीचे ले आओ अंडर रूट के अंदर वाई वाई एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू में इंटीग्रेशन डी एक्स वाई एक्स, और इधर भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये कुछ ऐसा लिखा है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स, तो कांस्टेंट भी लॉग सी लेंगे तो एक्स सी लिख सकते हैं, लॉग से लॉग हटा देते हैं, तो यहां बचेगा मेरे पास वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। ये मेरा सॉल्यूशन है। उसके बाद y1 इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह 1 और y की जगह 0, y की जगह 0 और x की जगह 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। y0 तो यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ x की जगह 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू x, है ना। अब हमें वैल्यू चाहिए कितनी, y3 की, यानी कि x की जगह 3 डाल दो। x की जगह 3 डालेंगे तो y बाई 3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय x की जगह 3, 9 इक्वल टू 3, तो हो जाएगा y बाई 3 प्लस अंडर रूट 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो 3 को उधर भेज दो तो 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 9 प्लस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y इक्वल्स टू 9 प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 18y इक्वल्स टू माइनस 72, देन y इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपको पढ़ना भी चाहिए, और बहुत समय लगेगा नहीं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करने में, आप 4 नंबर पक्के कर सकते हो अपने। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस कर लिए जो जेईई मेंस 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आए, और इसी तरीके से लगभग हर चैप्टर के हम जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके 1 शॉट वीडियोस और शॉर्ट्स भी हम डालते रहते हैं, जिसमें क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। तो चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, और भी अपडेट्स आते रहेंगे। इस बार के हमारे प्लान्स थोड़े से और अच्छे हैं और बड़े हैं, तो चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपको और अच्छे से सर्विसेज दे पाएँ, है ना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।